अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो दुनिया भर के अंदर जो जंगें चल रही थी उसकी तरफ से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। इस हफ्ते के लिए अपडेट्स ये हैं कि मेजर अपडेट तो आई है कि चाइना और यूएस के अंदर आपस में जो है वो जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म होने की तरफ आ गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो ड्यूटीज़ वहाँ पर लगाई गई थी 125% चाइना ने लगाई थी यूएस के ऊपर, वो कम करके 10% कर दी गई है, जबकि 145% के आसपास यूएस से लगाई थी चाइना पे, उसको भी कम करके वो 30% के ऊपर ले आए हैं, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सिग्नल जो पूरी दुनिया के अंदर एक तबाह बर्बादी थी इकोनॉमी की और मामला जो है वो बड़े डी ट्रैक हुए थे, वो सारे वापस आना शुरू हो गए। तमाम के तमाम मार्केट्स जो हैं वो वापस अब रिवाइव करना शुरू हो गई है। एक पॉजिटिव वेव जा रही है पूरी दुनिया भर के अंदर। इसी वजह से चाइना के अंदर भी जो है प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। आयरन ओर की प्राइस बढ़ी है अभी लास्ट वीक के अंदर, जबकि एचआरसी की प्राइसेस और बाकी कोटेड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस की बात करें अगर, तो उसके अंदर भी तकरीबन 10 से 15 डॉलर इजाफा इमीडिएटली हो गया है। जो चाइनीज एक्सचेंजेस हैं उन्होंने भी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है और रीबाउंड किया है, और उम्मीद की जा रही है कि विद चाइनीज गवर्नमेंट इंटरवीनिंग उसके अंदर स्टिमुलस पैकेज भी साथ अगर वो दे दें तो फिर मामला वापस एक दफ़ा इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो सकती है। तो इस चीज़ का इंतजार था काफ़ी अरसे से, जो कि अब हमें देखने में आ रही है। इसी तरह चाइना की मार्केट फ्री के साथ साथ वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया तमाम मार्केट्स के अंदर फिर से दोबारा एक करंट आया है, और रीस्टॉकिंग का उनका टाइम अभी फ़िलहाल नहीं आया था, बट अभी फिर से वो वापस इंक्वायरीज शुरू हुई हैं, और सब लोग ही चाहेंगे कि मार्केट इससे पहले कि चीज़ें स्टेबल हों और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ, उससे पहले अपनी रीस्टॉकिंग की जाए और जो भी प्राइसेस सस्ते मिल सकते हैं वो अवेल किए जाएँ। अगर टर्की की बात करें तो टर्की के अंदर भी कुछ सिचुएशन काफ़ी चेंज हुई है पिछले 10 दिन के अंदर। ऑलमोस्ट 15 डॉलर के आसपास स्क्रैप की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। प्राइसेस हम 320-25 की HMS की सुनना शुरू हो गए थे, वो अब 345 हो चुकी हुई हैं। 340 की प्राइस अभी यूरोपियन HMS की है, जबकि 345 की प्राइस ऑलमोस्ट इक्वलेंट US के HMS की है। शेड की बात करें तो वो भी तकरीबन 460 से 65 के आसपास शेड और बोनस की प्राइस अभी इस वक्त बताई जा रही है, पर अच्छी डिमांड भी है और वापस रीस्टॉकिंग हो भी रही है। जिस तरीके से मामला बेहतरी की तरफ आना शुरू हुए हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, तो उससे उम्मीद की जा रही है कि टर्की की भी मार्केट जो है वो स्टेबल होगी और जो इनकी भी आउटफ्लो है मटेरियल का वो चलता रहेगा। तो इन शॉर्ट के टर्की के अंदर भी थोड़ी सी बेहतरी के आसार हैं कि सेल्स को अभी अब रिव्यू करना होगा हमें अगले हफ्ते तक कि उसके अंदर भी बेहतरी आती है या नहीं आती, बट डेफिनेटली स्क्रैप के अंदर तो बेहतरी आ गई है और उनकी दोबारा से जो है वो ऑर्डर्स प्लेस होना शुरू हो गए। अगर यूरोप USA की बात करें तो उस मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है अभी टर्की की वापस आ जाने के बाद से। डोमेस्टिक मार्केट्स ऑलरेडी स्लो थी, बट उम्मीद की जा रही है कि अब जिस तरीके से तकरीबन 10 से 15 डॉलर बढ़ चुके हैं अभी यूरोप के अंदर भी जो प्राइसेस कोट हो रही हैं। कंटेनराइज की बात करें यूरोप के अंदर और यूके के अंदर, तो वहाँ से भी जो प्राइसेस कोट हो रही हैं वो तकरीबन 10 से 15 डॉलर के करीब बढ़ा के कोट हो रही हैं। आते हैं इंडिया और पाकिस्तान की तरफ, जो कि एक बड़ा क्योस था पिछले 10-15 दिन, जो है वो बड़ा एक बड़ी सिचुएशन ख़राब रही है। यहाँ पर वॉर सिचुएशन थी और बिल्कुल एक जंग के दहाने के ऊपर थे और जंग शुरू भी हो गई थी, बट अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें वापस सेटल डाउन हो गई हैं और सीज़ फायर अनाउंस कर दिया गया है। उससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा क्योस था मार्केट के अंदर, प्राइसिंग भी समझ नहीं आ रही थी। अब सीज़ फायर होने के बाद से वापस डिमांड आना शुरू हुई है। जब हालात ख़राब थे उस टाइम पे भी लास्ट वीक के अंदर पाकिस्तान की जो बाइंग हो रही थी वो तकरीबन 373-375 के आसपास शेयर की बाइंग हो रही थी, जबकि ऑफर्स भी 373 से लेकर 380 तक के थे। अब जो प्राइसेस आ रहे हैं वो बढ़ने के बाद प्राइसेस 7-10 के करीब बढ़े हैं प्राइसेस। जो लोवेस्ट प्राइस था वो तकरीबन 368-370 के करीब सुनने में आया, जबकि अब जो हाईएस्ट प्राइस सुनने में आया वो 380 के आसपास था। और अब जो न्यू ऑफर्स आ रहे हैं टर्की के बढ़ने की वजह से वो और ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से सेलर्स होल्ड बैक कर रहे हैं। मार्केट वापस चेंज हुई है और अगेन दिस इज अ सेलर्स मार्केट, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है वॉर सरचार्ज का, जो कि शिपिंग लाइन्स ने अनाउंस कर दिया था कि हम वॉर सरचार्ज लगाएंगे $300 के आसपास। वो सरचार्ज है जिसका मतलब ये है कि पर कंटेनर 300 को आप डिवाइड जब करेंगे तो तकरीबन $12-13 का इजाफा उसके अंदर हो जाएगा प्राइस के अंदर पर टन। तो जिसकी वजह से सेलर्स ने कोट करना प्राइसेस अचानक से बंद कर दिए थे और वो सब वेट कर रहे थे कि अभी सिचुएशन जब क्लियर होगी तो फिर हम कोट करेंगे। अब ये देखना है कि ये वापस विड्रॉ कब होते हैं जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं। एक ये प्रॉब्लम है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सप्लाई चेन की कंटिन्यूटी का है। जो माल पीछे से आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि जो अब रूट्स हैं वो चेंज कर दिए गए थे इंडियन नोटिफिकेशन की वजह से, पाकिस्तानी नोटिफिकेशन की वजह से, कि कार्गोज जो आएंगे वो अब डायरेक्टली पाकिस्तान ही आएंगे, वाया इंडिया नहीं आएंगे, जिसकी वजह से उनको अपने रूट्स चेंज करने पड़े, फ्रेट्स चेंज करने पड़े। शिपिंग लाइन ने अभी रिसेंटली ये इकदाम उठाए हैं, जिसकी वजह से जो आपके ETAs हैं उसको खासतौर से मैं रिकमेंड करूँगा कि बड़ा क्लोजली वॉच किया जाए ओवरऑल अपनी लिस्ट को, क्योंकि ETAs अब हैप हैजर्ड चेंज होंगे, डिले भी हो सकते हैं और जल्दी भी आ सकते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया सेलर्स के लिए भी और इम्पोर्टर्स के लिए भी कि उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। जो कार्गो डिले हो रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले हो रहा है और कौन सी पोर्ट पे जाके उतरेगा और कब वहाँ से दोबारा शिप होगा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद कुछ डिस्ट्रप्शंस आएंगी, कुछ गैप्स आएंगे मार्केट के अंदर और स्क्रैप के अंदर शॉर्टेज कहीं पे भी फील हो सकती है। बट वो डिपेंड करता है कि आगे आपकी सेल कैसी रहती है। बट ओवरऑल जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लोग अभी इस वक्त एक पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर हैं और काम करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक पेज के ऊपर है, अवाम एक पेज के ऊपर है। तो इतनी पॉजिटिविटी पहले कभी नज़र नहीं आई थी। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद इस एक मोमेंटम को अगर मेंटेन किया जाए और इसी डायरेक्शन के अंदर रखा जाए तो काम खुल के हो सकेगा और कस्टमर्स भी आगे बढ़ के अपनी बाइंग और कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे और बिजनेसेस चल सकेंगे। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।